नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbor, Rohtak, Haryana. Today I will discuss with you chemist shop, medical store, practical problems. First of all, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting of thumbnail and recording of this presentation. तो आइए बात करते हैं केमिस्ट शॉप और मेडिकल स्टोर में आने वाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की. जब हम कोई केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर विज़िट करते हैं तो वहाँ जो फार्मासिस्ट है, जो दुकानदार है, वो हमें मुस्कुरा के हमारा स्वागत करता है, हमारे हाथ से पर्चा लेता है, दवाइयाँ वगैरह देता है. उसकी मुस्कुराहट देख के, और जैसा कि एक जनरल ओपिनियन है पब्लिक का कि भाई इस बिज़नेस में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, खूब पैसा कूट रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, कोई टेंशन नहीं, साफ सुथरा काम है, ना हाथ पैर काले होने हैं, मौजें ही मौजें हैं. तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कि केमिस्ट शॉप और मेडिकल स्टोर में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो वो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हमें नहीं बता रहा. उसको बहुत सारी टेंशन्स हैं, उसने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत दिन रात मेहनत की है और अभी भी कर रहा है. तो ऑल जो उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, आइए हम जानते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब उसने अपनी दुकान शुरू की, केमिस्ट शॉप मेडिकल स्टोर शुरू किया, तो उसने एक मोटी ताजी खूब सारे पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, मोटी रकम इन्वेस्ट की टू स्टार्ट द केमिस्ट शॉप और मेडिकल स्टोर. और ये नहीं है कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद अब वो उसमें से रिटर्न निकाल के, प्रॉफिट निकाल के खाई जा रहा है. डे टू डे बेसिस पे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. कुछ स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स भी हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट एकदम से नहीं चलता, हॉट सेलिंग केक की तरह नहीं बिकता. स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स भी हैं, नए प्रोडक्ट्स भी हैं, और उसको रेंज रखनी पड़ती है. तो उसको इन्वेस्टमेंट उसकी चल रही है, साथ साथ पैसे साथ साथ और लग रहे हैं. तो उसकी जो संघर्ष है, उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो उस फाइनेंस को जनरेट करने की एक बहुत बड़ी टेंशन है. फाइनेंस के बाद हम आते हैं उसके डे टू डे वर्किंग पे. जो हंसता हुआ चेहरा है, उसके पीछे की एक बहुत बड़ा बलिदान है, कुर्बानी है. क्योंकि एक केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर के बहुत लंबे वर्किंग आवर्स हैं. सुबह शुरू होते हैं, सुबह जब वो शटर खोलता है फार्मासिस्ट या दुकानदार, तो पेशेंट बाहर पर्चा लेके खड़े होते हैं कि भाई साहब थोड़ा जल्दी आ जाते, और देर रात तक वो जो है लगा रहता है पर्चे पेशेंट्स को दवाइयाँ बांटने में. उसकी कोई छुट्टी नहीं है. संडे को भी हाफ डे मिलता है, कई जगह संडे को भी हाफ डे नहीं है. दिन रात. होली पे छुट्टी मिलती है, वो भी सुबह की छुट्टी है, दोपहर बाद शाम को फिर खोलनी पड़ जाती है कई बार दुकान. कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई कहीं जाना है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं. कंटिन्यूसली, रेगुलरली मेहनत. अब बात करते हैं हम डॉक्टर्स की. जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, कहते हैं कि
एक लव लेटर को एक प्रेमी और प्रेमिका ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होती है, दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता क्या लिखा हुआ है। तो उसी तरह से जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसको फार्मासिस्ट ही पढ़ सकता है। जो मेडिकल स्टोर वाला है, केमिस्ट शॉप वाला है, वही पढ़ सकता है, वही देख के जान सकता है भाई इसने क्या दवाई लिखी है, क्या लिखा है, बाकी किसी के समझ में नहीं आती। तो ये अपने आप में एक महाभारत है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखना, ब्रांड समझना, अब हज़ारों ब्रांड हैं, अब उसने कौन सा ब्रांड लिखा है, कौन सी दवाई लिखी है, डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन करना है कि गलत दवाई ना चली जाए, उसकी डोसेज चेक करनी है, कहीं गलत डोज जो है जल्दी जल्दी में तो नहीं लिखी गई, पेशेंट को सही मात्रा देनी है, सही क्वांटिटी देनी है। कई बार फ़ोन पे भी डॉक्टर से बात करना पड़ता है, भाई ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो कौन सा ब्रांड दे दें, ताकि बाद में डॉक्टर ये ना बोले क्या आपने जो है ये ब्रांड क्यों दे दिया। फिर डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम है, उनसे मिलना पड़ता है, उनसे जानना पड़ता है क्या चल रहा है, किस तरह से कौन सी दवाई पे ज़्यादा जोर है। तो ये सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स नर्सिंग होम से कांटेक्ट में रहना पड़ता है। सेकंड जो आदमी है जो वहाँ पे आता है वो है अपना पेशेंट। पेशेंट डीलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा महाभारत है, रोज करना है। हर तरह के भांति भांति के प्राणी हैं, भांति भांति के पेशेंट हैं। दवाई चाहिए, ये किस लिए है, सारी क्वेरीज उसकी बतानी है। फिर कई बार बची हुई दवाई लेके आ जाएंगे, वापस कर दो जी, एक्सपायर हो गई जी, वापस कर दो जी। कटे हुए पत्ते ले आएंगे, वापस कर दो जी। और वो कटे हुए पत्ते अगर एक्सपायर हो गए तो वो स्टॉकिस्ट से रिटर्न में दिक्कत आती है, और बाकी जो बिलिंग वगैरह है उसमें तो दिक्कत है ही। कई बार पेशेंट बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आ जाते हैं, दवाई दे दो जी, प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है। अब पेशेंट जो है वो जानकार है, रेगुलर कस्टमर है, क्या करें, प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है, धर्म संकट है। फिर पेशेंट को दवाई चाहिए फ्रेश, जैसे दूध है, ब्रेड है, उसके ऊपर और खाने की चीज़ें हैं जिनके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, तो वो कहते हैं भाई इसी महीने की दे दो, 10 दिन पुरानी, महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं चाहिए। जबकि एक्सपायरी है 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, 3 साल है एक्सपायरी, पुराना माल नहीं चाहिए, फ्रेश माल चाहिए। ये कुछ दिक्कतें हैं। फिर कैश है, 10 रुपये की दवाई है, 500 का नोट है, कैश हैंडलिंग, नोट चेक करना है, गलत नोट तो नहीं आ गया। सारी चीज़ें जो है मतलब इट इज़ नॉट ए सिंपल टास्क। पैसे रिटर्न किए तो जो बैलेंस है वो चेक करना है कि ज़्यादा तो नहीं चले गया, ठीक से देना है। 4 पेशेंट खड़े हैं, जल्दी जल्दी में आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी है। फिर आते हैं जो दुकान में पेशेंट्स के साथ साथ जो अंदर एम्प्लॉयज़ हैं। वैसे तो नॉर्मली एम्प्लॉय जो है गड़बड़ नहीं करता, लेकिन कई बार जैसे कोई नया एम्प्लॉय रखा है जिस पे अभी आपको भरोसा नहीं है, आपने वेरीफाई नहीं कर रखा, तो कई बार केसेस हो जाते हैं पिलफरेज के। काउंटर पे आप झुके, आप मुड़े, केमिस्ट मुड़ा, पीछे से कुछ उठा लिया, दवाई के पैसे दिए बिना चले गए, चोरी कर ली कुछ सामान। तो कुछ पेशेंट हैं जो क्रेडिट पे माल लेके जाएंगे, पेमेंट के लिए पीछे पीछे घूमना है, फ्री होम डिलीवरी चाहिए, नहीं आ सकते। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं जो पेशेंट के साथ है। स्टॉकिस्ट के साथ अगला जो डीलिंग पॉइंट है स्टॉकिस्ट है। अब जो स्टॉकिस्ट है वो हज़ारों दवाइयाँ हैं जो
केमिस्ट शॉप पे या मेडिकल स्टोर पे हैं। अब कौन सी दवाई का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, कई बार एक दवाई के कई 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। अब ऑर्डर किसको देना है? कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं या स्टॉकिस्ट हैं वो क्रेडिट कम जो पीरियड है वो कम देते हैं, 15 दिन में चाहिए पेमेंट, कुछ महीने का दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कुछ ब्रेकेज एक्सपायरी का रिप्लेसमेंट दे देते हैं क्योंकि कस्टमर पुराने हैं तो वो अपना एक बेनिफिट दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक केमिस्ट को हैंडल करनी पड़ती है। अब इसके अलावा जो आता है कंपटीशन। कंपटीशन जैसे ही एक काउंटर चलना शुरू होता है, 1-2 साल लग जाते हैं उसको सेट होने में, तो दूसरा केमिस्ट शॉप पास में खुल जाता है। अभी प्रॉफिट एक अच्छे लेवल तक पहुंचा कि दूसरा केमिस्ट शॉप खुल गया। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, केमिस्ट की दुकानें बढ़ती जा रही हैं। अब इसके अलावा कुछ टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, जैसे आपका बिलिंग का है तो जीएसटी है, रिटर्न है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बिजली का बिल है, अपना ड्रग लाइसेंस रिन्यू कराना है। इसके अलावा फिर ड्रग इंस्पेक्टर की विजिट आती है, उसमें सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट होने चाहिए। जो बिल है, जो माल है, उसके सारे बिल्स होने चाहिए। जो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स है वो अलग से रखे होने चाहिए। तो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की एक अलग अपनी वो है कि यू हैव टू रेगुलरली चेक। जैसे नॉर्मली केमिस्ट लोग या जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दोपहर को, जैसे पेशेंट का रश कम होता है तो दोपहर को वो सेल्समैन जो दुकान के अंदर है उससे स्टॉक चेक कराते रहते हैं। जो एक्सपायर्ड है प्रोडक्ट उसको जो है अलग से रखते हैं। देन इन द एंड कंपटीशन हैंडलिंग में एक डिस्काउंट का रिवाज हो गया। जैसे हर जगह जो है कस्टमर बढ़ाने के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए डिस्काउंट चलता है। तो कोई 5% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है और कोई 15% तक डिस्काउंट दे रहा है अपनी नई दुकान सेट करने के लिए। तो ये केमिस्ट स्टोर को, केमिस्ट शॉप को वाले को, मेडिकल स्टोर वाले को इस कंपटीशन को भी हैंडल करना है। मतलब क्या है कि बढ़ता हुआ डिस्काउंट, घटता हुआ मार्जिन और ये सारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपसे जो डिस्कस की, ये सारी दिक्कत जो है एक मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप वाला झेलता है, पेशेंस रखता है। और इस पेशेंस का ही जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, उसको जो एक केमिस्ट शॉप में जो वो सक्सेस पा रहा है, वो उसकी इन सब परेशानियों में हिम्मत के साथ आगे बढ़ने, उसकी सब्र, उसके पेशेंस की वजह से है। उसका फल है जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसकी जो मुस्कुराहट है, उसकी जो जीवन में खुशियां हैं। केमिस्ट शॉप और मेडिकल स्टोर चलाने वाले की खुशियों के पीछे ये सारी उसकी संघर्ष की कहानी है जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो जब भी आप अगली बार किसी केमिस्ट शॉप पे जाएं तो उससे जलन ना करें,
उसकी मुस्कुराहट को देख के जेलस ना हूँ, क्योंकि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स झेल रहा है, और जो मेहनत करता है आदमी उसको उसी हिसाब से फल मिलता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। फिर भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मेरे प्रेजेंटेशन के थंबनेल में है। और इन द एंड आई वंस अगेन थैंक्स माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर typesetting of thumbnail of this presentation and recording of this presentation. Thank you very much. Good day. Best of luck.